प्रधानमंत्री गुजरात की महाजीत के बाद शॉर्टकट की राजनीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था। शॉर्टकट, गुजरात में शॉर्टकट की राजनीति का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात के लोगों ने जातिवाद, मजहबवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता और मुफ्तवाद से आगे बढ़कर वोटिंग की। गुजरात ने शॉर्टकट की राजनीति को नो कहा, फ्री के चमत्कार को दूर से नमस्कार कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच से 156 इंच कर दिया। 156 सीटें मिली। इसका मतलब यह भी है कि गुजरात के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शॉर्टकट की राजनीति देश के लिए कितनी डेंजरस है। कल गुजरात की महाजीत के बाद यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराई। अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा तो सबकी समृद्धि तय है। तो चलिए आज सबसे पहले आपको शॉर्टकट वाली राजनीति की परिभाषा समझाते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति को नकार दिया गुजरात ने। राजनीति के शॉर्टकट का मतलब अगर आपको समझना है तो इसको इस तरह से समझिए कि शॉर्टकट मतलब छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान, तात्कालिक फायदे के लिए दीर्घकालिक नुकसान। मतलब होता यह नहीं कि वोट के लिए लालच देना, लुभावने वादे करना, यह शॉर्टकट है। हो सकता है कुछ वोट मिल जाएंगे, शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन फिर कैसे अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी होती है, वो नुकसान होता है। नंबर एक। नंबर दो, तात्कालिक फायदे के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, शॉर्टकट। वोट के लिए मतलब तात्कालिक फायदे के लिए समाज में दरार पैदा करने की कोशिश, शॉर्टकट। वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति, शॉर्टकट। वोट के लिए देश विरोधियों, आतंकवादियों का बचाव, कि कुछ वोट मिल जाते हैं ना, तात्कालिक फायदा तो हो जाता है, कुछ वोट मिल जाते हैं, तुष्टीकरण हो जाता है आतंकवादियों के पक्ष में बोलने से, लेकिन देश को नुकसान होता है, दीर्घकालिक नुकसान है, ये शॉर्टकट होता है। और वोट के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, शॉर्टकट। तो इस परिभाषा के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में शॉर्टकट की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और नेता कौन कौन है। और गुजरात चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा किसकी ओर था? शॉर्टकट की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सही भी है, क्योंकि दुनिया में यह सिर्फ हमारे ही देश में संभव है कि भले ही राज्य कर्ज में डूबे हों, भले ही राज करने वाली पार्टियों के पास राज्यों को कर्जे से निकालने का कोई प्लान नहीं हो, लेकिन ये पार्टियां मुफ्त की स्कीम्स को जीत की गारंटी मान लेती हैं। जैसे मुफ्त में लंका लगी है, लंका की ना, कुछ ऐसा ही मॉडल है यहां पर दुनिया में। मतलब हमारे यहीं पर, हमारे देश में संभव है कि जहां वोट के लिए आतंकवादियों के केस वापस ले लिए जाते हैं, ये भी शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट वोट के चक्कर में ये शॉर्टकट अपनाया जाता है, आतंकवादियों के केस वापस ले लिए जाते हैं, तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर दिया जाता है, शॉर्टकट। वैसे तो दुनिया के कई बड़े अर्थशास्त्री क्या कह चुके हैं, जो शॉर्टकट है, मुफ्त वाला शॉर्टकट है, फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर, मुफ्त की योजनाएं किसी भी देश को बर्बादी की ओर ढकेल सकती है। गुजरात, हिमाचल और एनसीडी चुनावों से पहले यही बात देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। हम आपको बताते हैं। दुनिया में प्रख्यात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री
अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि चुनाव से पहले लोगों को फ्री गिफ्ट बांटना गरीबों की मदद करने का सही तरीका नहीं है, इसे अनुशासित करने की जरूरत है। स्टेट बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अगर इसी तरह मुफ्त की घोषणाएं जारी रहती हैं तो अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी। यही नहीं, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अधिक फ्रीबीज, अधिक रेवड़ियां, अधिक मुफ्त वाली योजनाएं देने की होड़ से अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ये वाला शॉर्टकट देश के लिए बड़ा डेंजरस होता है। देखिए जो लंका का हाल हुआ है। पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बाराव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम उधार लेकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे तो इसका बोझ आगे आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवड़ी कल्चर को गंभीर मानते हुए कहा था कि वेलफेयर स्कीम और अर्थव्यवस्था में संतुलन बेहद जरूरी है। फिर भी दिल्ली, एमसीडी, गुजरात, हिमाचल चुनाव के वक्त जमकर फ्री वाले चुनावी ऑफर दिए गए। मतलब कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव में फ्री आरओ वाटर और साथ ही हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने फ्री बिजली और फ्री पानी का वादा किया था। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार मुफ्त योजनाओं पर 8400 के करीबन खर्च करती है, 8400 करोड़ के आसपास, जबकि राज्य पर कर्ज 4.25 लाख करोड़ का है। 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है। अब समझिए शॉर्टकट क्या है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। मतलब फ्री पॉलिटिक्स के अलावा तात्कालिक फायदे के लिए देश हित को नुकसान पहुंचाना, यह राजनीति का शॉर्टकट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। याद है समझौता ब्लास्ट केस में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को छोड़ दिया गया था। यह बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। इसका खुलासा किया था खुद जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया था कि अजमत अली नाम के आतंकवादी को, संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को समझौता ब्लास्ट मामले में छोड़ दिया गया शॉर्टकट के चक्कर में। हो सकता है कुछ वोटों का फायदा हो जाता, तुष्टीकरण। समझौता ब्लास्ट केस में यहां तक कहा गया था शुरुआत में कि इसके पीछे लश्कर तौयबा है, लेकिन अजमत अली को छोड़े जाने के बाद इसमें भगवा आतंकवाद का ट्विस्ट आया। बदनामी हुई, एक धर्म की बदनामी की गई। और भारत में फिर क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब आप आतंकवादियों को छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है? फिर शॉर्ट सर्किट होता है। यह होता है शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यह हमने आपको बताया। दूसरा एग्जांपल, कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है और लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं। यह शॉर्टकट होता है। यह शॉर्टकट था चंद वोटों के चक्कर में। उससे शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? शॉर्ट सर्किट ऐसे हुआ कि मतलब राजनीति से कांग्रेस को इसका फायदा हुआ नहीं, पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी माना है। राहुल गांधी के बयान को कोट किया गया। यह शॉर्ट सर्किट हुआ कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं, यह राहुल गांधी भी मान रहे हैं। राजनीति में मतलब राजनीति के शॉर्टकट के लिए ही मुंबई पर 26/11 का अटैक याद है ना आपको? वो शॉर्टकट के चक्कर में इसको हिंदू आतंकवाद कह दिया गया था और आरएसएस का हमला बता दिया गया था। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने 26/11 को आरएसएस की साजिश बताया था। उन्होंने आरएसएस की साजिश वाली किताब का विमोचन भी किया था। यह शॉर्टकट था तुष्टीकरण के चक्कर में, एक धर्म विशेष के वोट बैंक को लेने के चक्कर में आरएसएस की साजिश बता दिया। शॉर्टकट है तुष्टीकरण के चक्कर में। शॉर्ट सर्किट जानते क्या हुआ? पाकिस्तान को भी कहने का मौका मिल गया कि तुम्हारे अंदर के लोगों ने हमला किया, पाकिस्तानी शामिल नहीं है। यह शॉर्ट सर्किट होता है जब पाकिस्तान ने 26/11 के हमले से पल्ला झाड़ दिया और कहा कि देखो तुम्हारे लोग भी कह रहे हैं। यह शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्ट सर्किट जो होता है कि ये सोचे कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो फिर दिग्विजय सिंह या इन लोगों की थ्योरी को पाकिस्तान कितना टो करता और कहता कि 26/11 तुम्हारे अंदर के लोगों ने अटैक करा है, तुम्हारे लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी इसमें शामिल नहीं है। एक और एग्जांपल, फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर मतलब कई नेताओं ने अपने देश की सेना से सबूत मांगे थे। कहां हुई है स्ट्राइक? बताइए ना। स्ट्राइक हुई है, फिजिकल स्ट्राइक हुई है, पेड़ गिरा दिए, पंछी मार दिए, कुछ भी नहीं हुआ। ये शॉर्टकट था। जिसके बाद पाकिस्तान को भी यह कहने का मौका मिल गया कि भारत में ही बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठ रहे हैं, तो भारत ने कुछ किया ही नहीं है। हालांकि बाद में इमरान खान को मानना पड़ा था कि बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था। एक और उदाहरण, समाजवादी पार्टी की सरकार ने तुष्टीकरण के शॉर्टकट के चक्कर में आतंकवादियों के केस वापस लिए। ये तो हार्ड फैक्ट है, सबको पता है हार्ड। फिर कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि आतंकियों को पद्म सम्मान देना चाहती है क्या सरकार? ये हार्ड फैक्ट्स हैं।
इस शॉर्टकट का नतीजा यह हुआ कि आतंकवादियों में भरोसा मजबूत हुआ कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो वोट के लिए आतंकवादियों को भी बचा सकते हैं। यह शॉर्ट सर्किट होता है। एक और उदाहरण, भारत में हिजाब विवाद के वक्त कई पार्टियां और नेताओं ने इसे मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला बताया था। याद है ना आपको कि भारत में मुसलमानों का बुरा हाल है और मुसलमानों की धार्मिक आजादी नहीं है, हिजाब विवाद की आड़ में। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC को भी यह कहने का मौका मिल गया कि भारत इस्लाम को मानने वालों की जीवन शैली की रक्षा करे और उनके हितों का ख्याल रखे।